नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। तीसरे चरण का मतदान चुनाव अपने अंतिम मोड़ पर है, लेकिन उसके बीच एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण को लेकर बहुत बड़ी सियासी बहस छिड़ गई है। आज इस सियासी बहस को धार दी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने। मुसलमानों को आरक्षण के मुद्दे पर पहले वो बोले कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जब उनका बयान उन्हीं के लिए बयान बम बनता हुआ दिखा तो उन्होंने अपने ही बयान से किनारा कर लिया और फिर एक नया बयान दे डाला कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, सामाजिक आधार पर होना चाहिए। अब बात चुनाव के बीच उठी तो बीजेपी ने लालू यादव के बयान को हथियार बनाया और लालू यादव से लेकर समूचे इंडिया गठबंधन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के तो मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया गया है। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि विपक्ष एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहता है। अब सवाल यह उठता है कि आरक्षण पर कौन सही है, किसकी बात मानी जाए, आरक्षण का असली मॉडल क्या है और इसमें बदलाव की क्या गुंजाइश है, या फिर यह सिर्फ चुनावी हथियार है जिसके जरिए वोट की वकालत चलाई जा रही है। सवाल यह भी है कि लालू यादव ने आज जिस तरह से मुसलमानों के आरक्षण पर पहले हामी भरी, कहा वो उनके लिए सेल्फ गोल वाला काम तो नहीं कर जाएगा। सवाल यह भी है कि इस मुद्दे पर कि मुद्दे कहां हैं? क्या अब आरक्षण पर ही चुनाव के बाकी चरणों में लड़ाई होगी? करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले देखिए हमारी एक रिपोर्ट। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर पड़ी है। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण। आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। किसने बोला आरक्षण खत्म हो जाएगा? किसने बोला संविधान को खतरा? किसने बोला लोकतंत्र को खतरा? और ये लोग बोलेंगे लोकतंत्र को खतरा। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे और ये 50% की सीमा जो लगाई गई है उसको हम जरूर बढ़ाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। इनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है। तो आरक्षण पर कौन सही, यही है बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। केसी त्यागी साहब महासचिव है जेडीयू के, वो भी जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी जुड़ गए हैं। एके वाजपेयी साहब प्रवक्ता है एलजेपीआर के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। कपिश श्रीवास्तव प्रवक्ता एसपी के, दानिश कुरैशी साहब नेता एमआईएम, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी, अतिकुर रहमान साहब इस्लामिक रिसर्चर। केसी त्यागी साहब, आपके साथ शुरुआत करूंगी। लालू यादव ने आज एक बयान दिया और उस बयान से फिर यू टर्न भी ले लिया, लेकिन क्या माना जाए? एक राजनीतिक दल कहता है कि साहब लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र बदल देंगे। दूसरा दल कहता है कि साहब एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण लेकर और मुसलमानों को दे देंगे। कौन सही है, कौन भटका रहा है? क्या जनता में भ्रम आप राजनीतिक दल फैला रहे हैं? शोभना जी, पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी शुरुआत डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी आंदोलन में की। मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी और हमारे जैसे ऊंची जाति में भी पैदा हुए हजारों कार्यकर्ता इस राय के थे। 1978 में मंडल कमीशन बैठाया गया। उससे पहले काफ़ी लड़ाई लड़ी गई, सड़कों पे भी हम लोग जेल भी गए, धरने भी रखे वगैरह वगैरह। और हम सब लोगों की एक टीम थी लोकदल के अंदर, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में। फिर जनता दल की सरकार बनती है 1989 में,
और इसमें समाजवादियों का और मंडल समर्थकों का बड़ा दबदबा है, जिनके मैंने नाम लिए। मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं जो मंडल समर्थक हैं, लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं जो मंडल समर्थक हैं, और नीतीश कुमार जी, रामविलास जी और शरद यादव जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में और हमारे जैसे लोग एमपी हैं। तो 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की अनुशंसाएं इतने लंबे समय बाद लागू की गई, ठीक है, जिसका एकमात्र आधार था न तो आरक्षण आर्थिक आधार पर हो न धार्मिक आधार पर हो। जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये संविधान के अंदर भी तय हुआ और मंडल कमीशन ने भी तय किया। अब इसमें जो लालू जी पता नहीं कैसे उनको ये दिग्भ्रम हो गया है, वो तो खुद ही हमारे मंडल में हमारे साथ थे। और दूसरा, ये धर्म के आधार पर जब आप करते हो, मैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी लिए हुए हूँ, सच्चर आयोग की रिपोर्ट भी लिए हूँ। मुसलमानों की आर्थिक हालत को देख करके, शैक्षणिक हालात को देख करके सच्चर कमीशन बनाया गया था जब लालू जी की पार्टी केंद्र में यूपीए की सरकार को समर्थन दे रही थी। उसकी एक भी रिकमेंडेशन कांग्रेस पार्टी ने या लालू जी ने लागू नहीं की। अब जब वो कहते हैं कि धार्मिक आधार पर होना चाहिए, तो 80%, ये नोट करने लायक है, 80% मुसलमानों की पिछड़ी जातियां ऑलरेडी मंडल के अंदर हैं। जब धार्मिक आधार पर आप आरक्षण देंगे तो जो अपर कास्ट मुस्लिम है वो इसमें आ जाएगा और पूरा कोटा पिछड़ों का खा जाएगा, जैसा आरोप हम लोग हिंदू के बीच में लगाते थे। अब आप कल्पना कीजिए शोभना जी, अगर हिंदुओं का आरक्षण भी धर्म के आधार पर हो जाए तो इसका फायदा क्या पिछड़ों को होगा, क्या अति पिछड़ों को होगा? नहीं। लालू जी का बयान संविधान विरोधी है, बैकवर्ड विरोधी है, मैं इसकी निंदा करता हूं। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी तसल्ली के साथ रख ली। लालू यादव ने अपने बयान से यू टर्न भी ले लिया। क्या माना जाए, जिस समय मतदान हो रहा है लालू यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं और मंझे हुए खिलाड़ी है, क्या केसी त्यागी इसके पीछे ये आप देखते हैं कि लालू यादव ने कुछ खेल खेला और फिर 4 घंटे बाद अपने बयान से वापसी कर ली? इसके पीछे आप क्या खेल देख रहे हैं? क्योंकि आपने उनके साथ लंबा राजनीतिक आपका करियर रहा है और लालू यादव कोई भी बयान आप जानते हैं वो बिना सोचे समझे उनके मुंह से निकलना इतना आसान नहीं है। तो इसके पीछे क्या क्या देखा जा रहा है? शोभना जी आजकल वो गलत संगत में है। जब तक हमारी संगत में थे वो पिछड़ों के आंदोलन के, मंडल के आंदोलन के नेताओं में से एक, अग्रगणी नेताओं में से एक थे। और हम सब लोगों ने मंडल की लड़ाई अकेले नहीं लड़ी। यही आरोप तो आपके ऊपर लग रहा है कि सामाजिक न्याय मांगने वाली पार्टी, सामाजिक न्याय के आधार पर काम करने वाली पार्टी, पिछड़ों और दलितों के लिए काम करने वाली पार्टी अब ऐसी पार्टी के साथ चली गई है जो सिर्फ धर्म की राजनीति करता है, ध्रुवीकरण करता है धर्म के नाम पर। यह आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं लालू यादव? नहीं, लालू यादव जी कुछ भी आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। संविधान में दी गई आरक्षण की व्यवस्था है। हमारे जितने भी पुरखे थे, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, और अब नीतीश कुमार, धरती की कोई भी ताकत न संविधान में संशोधन कर सकती है और न आरक्षण को छू सकती है। जो छुएगा, जो करेगा वो भस्म हो जाएगा। और प्रधानमंत्री के वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूं। हाँ। ठीक है त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला और अपनी बात रखी। और अब मैं प्रेम शुक्ला जी का रुख करना चाहूंगी। प्रेम शुक्ला जी, जो सवाल मैंने त्यागी जी से पूछा वही सवाल मेरा आपसे भी है। कोई कहता है संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, और आप कहते हैं कि साहब SC, ST, OBC का आरक्षण जो है वो मुसलमानों को दे देंगे। तो ये चल क्या रहा है, कौन सही है? देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस का अपना इरादा कह रहा है। ये जो है बातें शुरू हुई, भाई कर्नाटक में किसने दिया? वीरप्पा मोइली की सरकार थी ना। आंध्र में किसने दिया आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर? तब YS राजशेखर रेड्डी की सरकार थी ना, जो कांग्रेस की सरकार थी। भाई जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था, जिसने 15% आरक्षण मुसलमानों को देने की बात की थी और OBC के 6% आरक्षण को उनसे लेकर मुसलमानों को देने की बात की थी। 2009 में घोषणा पत्र में कांग्रेस के था ना ये मुसलमानों को आरक्षण देंगे, और 2011 का कैबिनेट नोट डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। ये सत्य है कि नहीं है?
और आज जो है श्रीमान लालू प्रसाद यादव के मुंह से दिल की बात निकल गई। लेकिन जब उनको पता लगा कि चूंकि बिहार में जो मंडल समर्थक जातियां हैं, पिछड़ी जातियां जो हैं, बड़े पैमाने पर जो लोग हैं, उनसे उनका नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने जो है तत्काल अपनी बात वापस ले ली। लेकिन उनकी दिल की बात जुबान पर तो आ ही गई। प्रेम तो शुक्ला जी, ये प्रेम जो शुक्ला है जी, कांग्रेस का इरादा है। और जहां तक एक बात और है शोभना जी, जो आप बार बार जो है आपने प्रश्न केसी त्यागी जी से भी पूछा, भारतीय जनता पार्टी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1984 में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात थी। 1989 के घोषणा पत्र में भी थी। तो भारतीय जनता पार्टी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की समर्थक रही है। और जिस सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया था, उस सरकार में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी शामिल थे। उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। तो हमने मंडल आयोग का विरोध नहीं किया, लेकिन मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने पर संसद में लालू जी आजकल जिनके साथ चल रहे हैं, वह पार्टी कांग्रेस के तत्कालीन विपक्ष के नेता जो हुआ करते थे लोकसभा में, राजीव गांधी, उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया था। और 1961 में SC ST के भी आरक्षण का विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखकर सारे मुख्यमंत्रियों को किया था। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपने अपनी बात कही। अब इस पर विपक्ष ये कहता है कि साहब HD देवेगौड़ा ने कर्नाटक में आरक्षण लागू किया था, वही HD देवेगौड़ा जो आज आपके सहयोगी हैं। और जो कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण दिया गया वो आर्थिक आधार पर दिया गया, धार्मिक आधार पर किसी भी राज्य में मुस्लिम आरक्षण की बात ना तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखी है और ना कोई और पार्टी करती है। ये सवाल आपसे है जी। बहुत अच्छा प्रश्न शोभना जी। एक तो पहले तो देवेगौड़ा जी ने नहीं लागू किया था, वीरप्पा मोइली की सरकार ने था। और अगर ऐसा था, मान उनकी सिफारिश पर 1995 में HD देवेगौड़ा ने लागू किया था सर। वीरप्पा मोइली की सरकार थी, उसके बाद चलिए ठीक है, ये बहस नहीं है। सुन लीजिए, देवेगौड़ा जी के साथ तो अब नहीं, अच्छा ना, देवेगौड़ा जी के साथ उस समय सरकार में कौन था? देवेगौड़ा जी किस पार्टी में थे? जिसमें मुलायम सिंह यादव थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव थे, जिसमें जो है बीजू पटनायक थे। और उनको प्रधानमंत्री किसने बनाया उसके बाद? कांग्रेस के समर्थन से बनाया। तो मुलायम सिंह यादव जी ऐसा क्यों कर रहे थे? दूसरी बात, अब जो है हमारा विरोध क्या है? हमारा विरोध जो है, जो OBC समाज मुसलमानों का है, उसको लेके हमने कौन सा विरोध किया? लेकिन धर्म के सारे मुसलमान जो OBC है या SC, ये जो बात जो है OBC, जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, उसने ये पाया कि कर्नाटक में सारे मुसलमानों को पिछड़ा मान लिया गया। अब सैयद जो है वो भी पिछड़ा है, शेख जो है वो भी पिछड़ा है, खान है वो भी पिछड़ा है। यानी जिस निजाम के पास सबसे अधिक दौलत थी वो भी पिछड़ा, जिस नवाब के पास सबसे अधिक दौलत थी वो भी पिछड़ा। तो भाई ये पिछड़ा जो है, हमारा जो गरीब पिछड़ा है उसका हक ना मार ले, ये दिखाई दे रहा है। और ये मेरा आरोप नहीं है, ठीक है, ये NCBC का नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड, जिसको संवैधानिक दर्जा देने का काम हमने किया, ठीक है, उसका ये जो है उसकी फाइंडिंग है ये। ठीक है कपीश जी, सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां जिन्होंने अपनी राजनीति ही सामाजिक न्याय पर शुरू करी, वोट बैंक आज तक सामाजिक न्याय के नाम पर उनका रहा, अब बीजेपी ने उस वोट बैंक में सेंधमारी कर दी। तो अब अगर लालू यादव को इस तरह का बयान देने की जरूरत पड़ रही है, और क्योंकि अब बीजेपी आपके ऊपर हमलावर है इस बयान को लेकर, तो क्या मुसलमान ही एक डूबते को तिनका का सहारा दिख रहा है जो इस तरह के बयान देने की जरूरत अब विपक्षी पार्टियों को पड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रोपेगेंडा खड़ा करती है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना ना किसी मैनिफेस्टो के अंदर, ना वास्तव। अभी प्रेम शुक्ला जी मतलब इस तरीके से बात रख रहे थे, बड़ी सच्चाई से झूठ रख रहे थे और करीने से परोस। आपकी कपीश जी, आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है, मैं ठीक करवाती हूँ उस आवाज को और उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। जैन जिज्ञासु जो कि RJD के प्रवक्ता मेरे साथ है। अब सवाल उन्हीं से बनता है क्योंकि लालू यादव के इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है। क्या लग रहा है, ये सेल्फ गोल हो गया है लालू यादव से, या कोई सोची समझी रणनीति है और उसके तहत ये बयान दिया गया और 4 घंटे बाद बयान वापस ले लिया गया उस दिन जिस दिन मतदान चल रहा है? लेकिन हमारे लिए सामाजिक न्याय का प्रश्न कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं, हमारे लिए यह अस्तित्व का प्रश्न है। हमारे लिए सामाजिक न्याय का प्रश्न मनुष्यता का प्रश्न, और हम चाहते हैं कि इंसान को इंसान समझा जाए, और इसीलिए समता मूलक समाज की स्थापना के लिए बहुत जरूरी है
कि विशेष अवसर के सिद्धांत का प्रतिपादन हो। डॉक्टर लोहिया की उस वैचारिकी को लालू प्रसाद जी ने आगे बढ़ाया और यह सच है कि लंबे अरसे के बाद धूल फांकती मंडल कमीशन मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। जयंत जी, मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मंडल कमीशन की जो रपट है उसमें 3743 जातियां शामिल हैं जिनको सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा पाया गया। उसमें हलाल खोर से लेकर बहुत सारी ऐसी जातियां जो मुस्लिम हैं, इस्लाम को मानती हैं, वो सब ऑलरेडी उसमें शामिल। लालू प्रसाद जी ने कैटेगोरिकली कहा है कि भाई, और ये सब लोग इसको मानते हैं कि संविधान सम्मत है ही नहीं मजहब के आधार पर आरक्षण देना। उनसे एक सवाल किया गया, अब क्या पसमानदा मुसलमान है कि नहीं? हाँ। दलित पिछड़े मुसलमान अति पिछड़े वो हिंदू हैं कि नहीं? तो उनका ये कहना था कि जो पसमानदा है वो मुसलमान, उनको आरक्षण मिलना ही चाहिए। अगर हमको जरूरत पड़ेगी बढ़ाने का, कैप बिहार में बढ़ाया गया है, अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया गया है, पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया गया, दलितों आदिवासियों को बढ़ाया गया। हम तो अखिल भारतीय स्तर पर जातिवार जनगणना कराकर सबके कैप को बढ़ाना चाहते हैं। मैं एक बात अंत में आपसे कहना चाहता हूं, ये सिर्फ लालू प्रसाद जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास पासवान जी ही नहीं, चौधरी अजीत सिंह जी और मधु दंडवते साहब का बहुत बड़ा योगदान था मंडल कमीशन को लागू करवाने में। ठीक है, हम कहना चाहते हैं, हाँ। एक बात जी, जो लोग आज भाजपा में हैं और केसी त्यागी जी तो चले गए यहाँ से कह के, जॉर्ज साहब उन्हीं के नेता थे और एनडीए के कन्वीनर थे। उनका एक ऐतिहासिक भाषण है, उसका एक अंश आप सुनवा दें अपने श्रोताओं को कि 27% रोजगार सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में पिछड़े लोगों के लिए रखा जाए। ये मंडल कमीशन की सिफारिश और इसको लागू करने का ऐलान 7 अगस्त 90 को संसद में हम लोगों ने किया। बीजेपी जो लालू प्रसाद यादव के बयान को कोट कर रही है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, शोभना जी, इस ऐलान के 48 घंटे के अंदर, मैं औरों की बात नहीं करता, लालकृष्ण आडवाणी ने खुद मुझसे कहा कि आपने हमारे सामने कोई विकल्प नहीं रखा है, हमारे सामने अभी एक ही रास्ता है कि हम हिंदुत्व का प्रश्न, मंदिर और मस्जिद के प्रश्न को लेकर लोगों के बीच जाएं, और इन लोगों ने हमारी सरकार, अच्छी भली चलती सरकार को गिरा दिया, चले गए। ये उन्मादी लोग हैं, इनसे हमको सामाजिक न्याय का पाठ नहीं सीखना है। लालू प्रसाद जी उसको जीते हैं, दिल से सामाजिक न्याय को जीते हैं। नहीं सीखना चाहती है आरजेडी, जवाब दीजिए। ये विरोधी लोग हैं उस धारा के। ये प्रश्न मुझसे है शोभना जी? हाँ जी, अब उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया है तो जवाब तो आपका बनता है ना। एनडीए के कन्वीनर ने कहा आडवाणी जी की दशा को आरोप है और ये साफ झूठ बोले। देखिए, अब मैं सुन लीजिए, इतिहास में दर्ज है। अब जॉर्ज साहब के भाषण को आप नहीं झुठलाइए। देखिए, अब इतिहास ही बता रहा हूं मैं, इतिहास ही बता रहा हूं मैं। लालू प्रसाद यादव ने जब मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए रामद्रोही होकर, बाबरवादी बनकर जब आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी के रथ को समस्तीपुर में रोका, उसके बाद हमने समर्थन वापस लिया है। भाई, मंडल आयोग की सिफारिश से अगस्त में लागू हुई थी और रथ को रोका है आपने अक्टूबर में। आप देखिए, अभी बीच वर्धन साहब का भाषण आप नहीं सुने। जो है ये यादववादी पार्टी को आप जो है इतना ज्यादा क्यों मत लगा दीजिएगा कि आप शोभना यादव है। प्रेम शुक्ला जी, अब अगला आरोप आप ये मत लगा दीजिएगा। देखिए, जातिवादी नहीं हूँ, जिज्ञासु मैं जातिवादी हूँ, आपको जातिवादी कहूँगा। अच्छी बात है, मैं जातिवादी हूँ ना, मैं आपको जातिवादी का एक नियम तय होना चाहिए। मैं जातिवादी हूँ ना, मैं आपको जातिवादी कहूँगा। जिज्ञासु जी, अगर हम एक एक कर अपनी बात रखेंगे मैं जातिवादी हूँ ना, आपको जातिवादी कहूँगा। तो जिज्ञासु लगातार जैन जिज्ञासु देखिए मेरे बीच में बोल रहे हैं। मैं जैन जिज्ञासु शुक्ला जी की बात पूरी होने दीजिए। जिज्ञासु जी, प्रेम शुक्ला जी की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। देखिए ना, बोलिए, जल्दी से बोलिए। किस तरह से उल्लड़ ब्रिगेड बन गए हैं। अरे एकाध शोभना, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका देख लीजिए, अब देख लीजिए, फिर नीचे बोल रहे हैं। अच्छा, चलिए, आप जातिगत मत होइए। जब आदमी झूठ बोलता है, जब आदमी झूठ बोलता है तो उसको चिल्लाना पड़ता है। खुद बोल रहे हैं शोभना जी, जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो चीखना पड़ता है। ठीक है, चलिए, अतिकुर रहमान स्कॉलर है, उनका रुख कर लेते हैं। ब्राह्मण थे, अतिकुर रहमान साहब मेरे साथ मधुलिमय का आप नाम ले रहे हो, मधुलिमय ब्राह्मण थे। जिन मधुलिमय का आप नाम ले रहे हैं, डिबेट किसी और मुद्दे पर हो रही है, आरक्षण पर हो रही है, जातियों के आरक्षण, मुसलमानों के आरक्षण को लेकर कितना नीचे आप गिर रहे हैं, दिखाई दे रहा है।
आप कितने क्षुद्र बातें कर रहे हैं। अतिकुर रहमान साहब, आज लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया उसको कैसे समझा जा रहा है, और क्या मुस्लिम कम्युनिटी भी यही चाहती है कि मुसलमानों को पूरा का पूरा आरक्षण मिले? धार्मिक आधार पर मुस्लिम कम्युनिटी के आरक्षण चाहती है, या आप भी चाहते हैं कि सामाजिक आधार पर ही मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, जो मिलता है अभी इस समय? हुल्लड़ ब्रिगेड को हुल्लड़ बचाने का अवसर दिया। शोभना जी, वानर सेना ही ना है आरएसएस। शोभना जी एज आप लोग सेना है ना। किस तरह से जिज्ञासु जी रुक जाइए, जिज्ञासु जी रुक जाइए, अतिकुर रहमान साहब को सुन लेते हैं। देश का मुसलमान क्या चाहता है उसको सुनना ज्यादा जरूरी है। बताइए अतिकुर रहमान साहब। ये शुक्र शोभना जी एज अ लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है रिजर्वेशन। बोलिए बोलिए अतिकुर रहमान साहब, जल्दी बोलिए, देखिए समय कम है, सारे मेहमानों को लेना है मुझे। हाँ, सिर्फ 1 मिनट लूंगा मान्यवर, 1 मिनट लूंगा। हाँ, बोलिए बोलिए अतिकुर रहमान साहब। सोशली इसको अगर समझा जाए रिजर्वेशंस को, ये टॉप ऑफ द पिरामिड जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये गलत है मेरे हिसाब से। बॉटम ऑफ द पिरामिड अगर आप एजुकेशनल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे तो रिजर्वेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोशल एक्सप्लेनेशन। पॉलिटिकली प्रेम शुक्ला जी, आप मुसलमानों को भूल जाइए ना, आप संविधान को मानिए। जितना भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है आप सबको रिजर्वेशन दीजिए संविधान के हिसाब से। आपने सही कहा प्रेम शुक्ला जी कि अगर सैयद सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है तो उसको शुमार नहीं करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमान आज का रिजर्वेशन नहीं चाहता, मुसलमान चाहता है कि निचली तबके के ऊपर उसको एजुकेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे। हम रिजर्वेशन की मांग नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन ये विशियस सर्कल पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा क्रिएट किया हुआ है। आप जानबूझकर निचली सतह पर एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं देते हैं और रिजर्वेशन की बैसाखी टॉप ऑफ द पिरामिड देते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आप मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। इन शॉर्ट मैंने आपको अतिकुर रहमान साहब का सवाल पूछ दिया, बोलिए। सबके साथ सब जवाब दीजिए। रिजर्वेशन की पूरी पॉलिसी फ्लॉड है। मुझे कृपा करके मेरी अतिकुर रहमान जी से एक सवाल है कि मुझे कृपा करके बता दे कि इस्लाम में जातियां हैं क्या? क्या मुसलमानों में जातियां हैं क्या? तो अल्लामा इकबाल का झूठ लिख रहे थे क्या? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। इस्लाम में जातियां जायज है क्या? शरीयत है क्या जाति होने का? ये जो है कुरान शरीफ जाति मानती है क्या? और अगर कोई जाति में है तो वो जातियां गलत है कि नहीं? एंटी इस्लामिक दीजिए जवाब अतिकुर रहमान साहब, दीजिए, फिर दानिश कुरैशी का रुख करूंगी। जल्दी से जवाब दीजिए, छोटा जवाब दीजिएगा। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। इस्लाम में जाति नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम में जातियां हैं। अंसारी, कुरैशी, तेली, बागवान सब जाति है। ये अगर जाति नहीं है तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान अलग है और बाकी दुनिया के मुसलमानों से? दानिश कुरैशी, क्या हिंदुस्तान, हाँ, ये हिंदुस्तान में जातियां क्यों हैं मुसलमानों में? दानिश कुरैशी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं शोभना जी, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूँ या और कोई भी, मैं आपको बताऊं कि जो रिजर्वेशन का आधार अब तक जितने भी कमीशन आए उनके आधार पर मांगने की बात या देने की बात है, हो गई 1 नंबर की बात। अगर मंडल कमीशन की बात की जाए तो भी किसी भी कमीशन ने आज तक 100% मुसलमानों को आरक्षण देने की न बात कही है, न रिकमेंडेशन कहा है, ना ही कहीं लागू किया गया। दूसरे नंबर की बात कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि देश के अंदर में अगर आरक्षण की बात को लेकर आज ये बात की जा रही है और समानता को ही आधार बनाने की बात है, चलिए भारतीय जनता पार्टी की बात को तायीद करके हम आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि 1950 में लगा नोटिफिकेशन आर्टिकल 341 में क्यों बैन कर दिया गया मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए, जिनको बाद में दूसरे धर्म के लोगों के लिए खोला भी गया, लेकिन बाकी मुसलमान और ईसाइयों को नहीं किया गया। तो यहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है संविधान का। अब आज के हालात की अगर हम बात करें तो एजुकेशनली और सोशली मैं ये कहता हूं कि कोई भी समाज का व्यक्ति
अगर एजुकेशनली आप ताकतवर होना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों उस पर पाबंदी लगाना चाहती है। मैं तो ये कहता हूं कि बेसिक तो छोड़ दीजिए, अगर पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर सीरियस है तो और लोगों को उसमें उत्साह बढ़ाने की जरूरत है, बजाय कि इस तरह का राजनीतिकरण करने की। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, आप लोग राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों के नाम पर। अगर आप सच में सीरियस होते तो 75 साल आजादी के बीत चुके हैं, कांग्रेस के कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मुसलमान आज इस स्थिति में नहीं होता, ये कह रहे हैं MIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी साहब की। राजनीति मत कीजिए, सीरियस हो जाइए, उत्थान करने की बात कीजिए। देखिए, जितनी भी सरकारें आई हैं समय समय पे उन्होंने पूरे देशवासियों का सम्मान किया और उत्थान भी किया है। ये कहना आसान काम होता है कि नहीं हुआ। पहले से कहीं ज्यादा अपलिफ्टमेंट शुरू से लेकर के, जैसे बच्चा उम्र से बड़ा होता है, किशोर होता है, फिर युवा होता है, फिर वो नौकरी करता है। या देश जब 1947 में आजाद हुआ तो उसकी तुलना आप आज से कर सकते हैं 2024 से। तो ये बात ही नहीं करनी चाहिए। हकीकत क्या है, अगर वाकई आरक्षण का कोई विरोधी है तो वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहा है। आप देख लीजिए, RSS हो, जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, समय समय पे इन्होंने आरक्षण का विरोध भी किया है और आरक्षण के खिलाफ काम भी किया और बोला भी है। मोहन भागवत जी क्यों चाहते थे कि समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण की, उसके बाद तुरंत बदल गए। अंदर से कुछ और चल रहा है लोगों में। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, अगर ये पिछड़े और दलितों के बड़ा खास और खैरख्वाह होते तो EWS का आरक्षण 10% का लेकर के क्यों आते आप? क्यों आप ये 10% की चोट जो है अन्य दलितों और पिछड़ों के ऊपर आप लगा रहे हैं? तो आपने तो खुद ही दलितों और पिछड़ों पे 10% कम कर दिया। आपने कई संविधान में संशोधन करने की कोशिश की, आपने आरक्षण का लेवल बढ़ाने की बात की। आप लोहिया जी की अगर आप बात करते हैं तो वो तो कहते थे कि 100 में 60 का कम से कम 100 में 60 का होना चाहिए, आपने कम किया था। तो बात इस चीज की है। और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि जो दबा कुचला है सबका है वो सामने आए। वो बार बार इसको लेकर के हिंदू और मुसलमान करेगी। सभी को मालूम है कि हमारे देश के अंदर जो संविधान है उस संविधान में धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं है और ना ही आर्थिक आधार पर है। ठीक है, ठीक है। वाजपेयी साहब, AK वाजपेयी साहब को सुन लेते हैं और फिर प्रेम शुक्ला जी, आपने सब सुन रहे हैं, सारे जवाब तैयार रखिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। वाजपेयी साहब अपनी बात भी रखिए। देखिए, बड़ा आरोप आपके ऊपर लग गया है, आपके बीजेपी पर भी, और आप क्योंकि सहयोगी दल है तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर भी। देखिए, जहाँ तक लालू यादव साहब का सवाल है ना, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो जानबूझ के स्टेटमेंट दी गई है, हताशा में दी गई स्टेटमेंट है। इको ज्यादा इको आ रहा है, इको बहुत ठीक करवाती हूं। हताशा में दी गई स्टेटमेंट है। जी, एक्चुअली क्या है ना कि इनको 2 फेज के जो मतदान हुआ और तीसरा फेज आज चल रहा है, इनका वोट जो MY का समीकरण वो भागता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए इन्होंने जानबूझकर गुमराह करने के लिए और तुष्टीकरण का दिमाग में रखते हुए ये स्टेटमेंट दिया। तो क्या वो मुसलमान वोटर आपके JDU को वोट कर रहा है, बीजेपी को वोट कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? वाजपेयी साहब, अगर वो वोट बैंक खिसक रहा है तो क्या वो आप ये कह रहे हैं कि देश का मुसलमान आपके साथ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल में जो स्कीम, चलिए मैं आपके उत्साह की तारीफ करूंगी। कोई भेदभाव नहीं किया। अरे यार सुनिए तो सही ना, तारीफ ना करिए, सुन रही हूँ। भेदभाव नहीं करते किसी भी स्कीम में। और जब UPA की गवर्नमेंट थी 2012 में, इन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था। उस नोटिफिकेशन में 4.5% मुसलमानों को, OBC में से 27% जो इंदिरा साहनी की जजमेंट में पास हुआ है, 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट का, उसमें देने का नोटिफिकेशन की बात की। ये चीजें हट तोड़ी जाएंगी। कर्नाटका में 4%, तमिलनाडु में 3.5%, आंध्रा में 5%, तेलंगाना में 12%। क्या कर रहे हैं ये लोग? एक तरफ तो कहेंगे संविधान इजाजत नहीं देता है और दूसरी तरफ दे रहे हैं। सक्चर कमेटी ने ये अपनी रिपोर्ट में कहा हुआ है कि मुस्लिम समाज जो है एक कम्युनिटी है, जातों में नहीं बटा हुआ। और रंगानाथन कमीशन अपॉइंट की थी, उसमें उन्होंने कहा कि 15% दे दीजिए। तो मतलब कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, समाज को धर्म के नाम पे। जी प्रेम शुक्ला जी, जो श्रीवास्तव जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया उसका जवाब दीजिए कि भाजपा जो है वो कभी पिछड़ों और दलितों के लिए सीरियस नहीं है। सबसे बड़ी जी
नहीं, देखिए अब इसका इनकी सच्चाई इनके सामने रखता हूँ। जब श्रीमान मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के शासन में थी, तो पदोन्नति में इन्होंने SC ST के आरक्षण को हटाने का काम किया था। तो आरक्षण विरोधी कौन है? ये किया था कि नहीं किया था? पदोन्नति में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के आरक्षण के अधिकार को छीनने का काम किया था इन्होंने, और मुसलमानों को आरक्षण देने की बात ये कर रहे हैं। तो भाई पिछड़ों का हक जो है छीन कर मुसलमानों को, सैयद को, शेख को दे देने का काम कर रहे हैं, और SC ST का जो है पदोन्नत में आरक्षण इन्होंने छीन लिया था। तो ये साफ तौर पर जो है ये साफ तौर पर आरक्षण विरोधी कौन है? और दूसरी बात जो है, अब ये क्या जरूरत, ये क्यों चिल्लाने लगते हैं? RJD के लोग हल्ला क्यों मचाते हैं? आप ये बताने के लिए देखिए शोभना जी, देख लीजिए इनका मैंने बुर्का खोला तो कैसे तिलमिला गए, बोलिए ना, कैसे तिलमिला गए। देखिए कैसे तिलमिला गए। इनका मैंने जो है अनुसूचित जाति के विरोध में इनकी हरकतों का, अगर आप लोग एक-एक कर बोलेंगे तभी दर्शक समझ पाएंगे, नहीं तो सब एक साथ मिक्स में मैं तो उनके बीच में नहीं बोला ना। मैंने उनके बीच में एक शब्द बोला क्या? चलिए प्रेम शुक्ला जी पहले कबीर जी को सुन लेते हैं, कबीर जी को सुन लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी पहले कबीर जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। अच्छा बात, तो ये अन्याय भाजपा पर ही आप करेंगे। जी न्यूज़ की ये नीति है। आपके साथ कभी अन्याय नहीं होगा, आप ही के पास आऊंगी, पर इन्हें पहले इनके आरोप तो सुन लीजिए, तो ये बीच में बोलने नहीं दे रहे हैं आपको। कबीर जी अपनी बात आप अगले 30 सेकंड में खत्म कीजिए। दादागिरी है, उनका डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए। अगर आप निष्पक्ष हो तो कोई दादागिरी नहीं है, ये तो बहस में ऐसा होता रहता है, आपको समय मिलेगा। हर जवाब के लिए तो आप ही के पास आ रही है। चलिए कबीर जी, प्रेम शुक्ला जी बोलिए अपनी बात, बोलिए प्रेम शुक्ला जी बोलिए। कबीर जी शांत रहिए, अब सुनने दीजिए। उनकी ऑडियो तो डाउन करिए। हाँ कबीर जी अब बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा। कबीर जी देखिए डिबेट के नियम को फॉलो कीजिए, और नियम ये है कि एक एक कर बोलेंगे। आपने आरोप लगा दिए, जवाब सुन लीजिए, और जो आरोप आपके ऊपर प्रेम शुक्ला जी लगाए उन्हें लिख लीजिए। मैं आपके पास आ जाऊंगी जवाब के लिए अगर आपके ऊपर सीधा आरोप लगेगा। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। यस शोभना जी धन्यवाद, शोभना जी धन्यवाद जी। देखिए पदोन्नति में आरक्षण वापस लेने का काम क्या श्रीमान मुलायम सिंह यादव और श्रीमान अखिलेश यादव ने किया था कि नहीं किया था? ये अनुसूचित जाति जनजाति के विरोध में है कि नहीं है? और 2012 से 2017 के बीच में और 2003 से 2007 के बीच में अनुसूचित जातियों के लोगों के खिलाफ सर्वाधिक जो है उत्पीड़न के मामले हुए थे कि नहीं हुए थे? और अनुसूचित और ये सारे जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले जो है SC ST एट्रोसिटीज के हुए थे कि नहीं हुए थे? आपने स्वयं जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर आम्बेडकर नगर जिला बनाया गया था, उसको आपने लोहिया नगर कर दिया था कि नहीं किया था? आम्बेडकर जी की स्वयं जो है काशीराम जी की मूर्ति को जो है इन्होंने जो है काशीराम जी की मूर्ति की अपमान किया था कि नहीं किया था? मायावती जी की मूर्ति तोड़ने की कोशिश की थी कि नहीं? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लीजिए फिर चिल्ला। जिज्ञासु जी कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दल जो है वो 75 साल आजादी को हो गए, लेकिन आज 2024 के चुनाव में अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है तो वो आरक्षण निकल कर आ रहा है। क्या माना जाए, SC ST OBC मुसलमान एक यही वोट बैंक है? फॉरवर्ड कास्ट के लिए आप लोगों के पास कोई विकास की योजना नहीं है। सारे के सारे राजनीतिक दल इसी आरक्षण के मुद्दे पे गोल गोल घुमा रहे हैं देश को, देश की जनता को। नहीं, हमारा दल तो सर्वसमावेशी है, हम A to Z की राजनीति करते हैं। लेकिन आप जानती हैं कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी किसी की प्रगतिशीलता को मापने का सबसे बड़ा सूचकांक है आरक्षण। आरक्षण पर उनसे उनकी राय जान लीजिए, उनका सारा चेहरा बेनकाब होना शुरू हो जाता है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट की जो पहले 2 वाक्य हैं उसी में उसका पूरा दर्शन है कि समानता समान लोगों के बीच पाई जाती है, असमान लोगों के बीच समान प्रतिस्पर्धा की बात करना असमानता को और ज्यादा बढ़ाना है।
और जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं, रजनी कोठारी को कोट किया बीपी मंडल ने, वे दरअसल एक ऐसी तरह की राजनीति की तलाश कर रहे हैं जिसका समाज में कोई आधार नहीं। हम तो चाहते हैं जाति का तमाम राजनीतिक दल के नेता इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि आप एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी को आरक्षण दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो है ना जिनके साथ अन्याय हो रहा है इस आरक्षण के नाम पर। मैं क्या कह रहा हूं, हाँ। मुलायम सिंह यादव जी ने निजी मेडिकल कॉलेजेस में पीजी लेवल पर आरक्षण दिया था, जिसको सत्ता में आने के साथ ही योगी ने खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश में। इसको आप क्या कहेंगी? ये आरक्षण विरोधी धारा के लोगों को इस बात को समझने में कठिनाई होती है कि 2000 ईस्वी में अटल जी ने संविधान समीक्षा आयोग गठित कर दिया। ये पता नहीं किस तरह की समीक्षा तो इस बात पर होनी चाहिए थी कि शैक्षणिक सामाजिक स्थिति कितनी सुधरी। इस पर क्यों नहीं बात होती है कि सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी संसद की नई इमारत का उद्घाटन करने के वक्त हमारी राष्ट्रपति महोदया को नहीं आमंत्रित किया गया? ये किस तरह का भेदभाव? पुराना आरोप हो गया। पुराना नहीं, हम कह रहे हैं कि चाहे स्थिति कितनी भी आर्थिक रूप से सुधर जाए, सामाजिक प्रतिष्ठा तब तक नहीं हासिल होती है जब तक कि हजारों वर्षों की विषमता को दूर करने के लिए हम अपनी जहनियत में तब्दीली ना आ जाए। हम चाहते हैं आरक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाए, एक ऐसा समतामूलक समाज बने। लेकिन त्यागी जी तो कह के चले गए कि गलत सोहबत लालू जी हैं। अरे भैया, आप गलत सोहबत में चले गए। चरण सिंह और लोहिया का नाम लेते लेते आपके पुत्र भाजपा के बाकायदा सदस्य हैं। कोई भी समाजवादी जदयू में हो, राजद में हो, भाजपा की सदस्यता नहीं लेता। लेकिन ये ऐसे समाजवादी हैं, पहले कहते थे कि गेहूं की बालियां आपस में टकराती हैं और हवा बहती है तो उधर से आवाज आती है चरण चरण चरण। अब इनको आवाज आ रही है मोदी मोदी मोदी, तो इनका कायांतरण हो गया है। और ऐसे लोग सामाजिक न्याय पर प्रवचन कर रहे हैं और मोदी जी लगातार आरक्षण को डाइल्यूट कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं अतीकुर रहमान का रुख कर लेती हूं। आयोग अगर जिंदा होता तो इनको प्रचार से रोक दिया जाता। संस्थानों में जो मुलायम सिंह ने आरक्षण दिया था वो खत्म कर दिया गया, ये आरोप आपके ऊपर लगा दिया जिज्ञासु जी ने। जवाब दे दीजिए। ये तथ्य बिल्कुल बिल्कुल देखिए गलत आरोप, पूरे गलत आरोप है। और ये जवाब नहीं दे रहे कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने का कुकर्म श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने क्यों किया। हम इसका उत्तर इनके पास कुछ नहीं है और कभी नहीं देंगे। मैं दोनों राजद और सपा के प्रवक्ताओं को चुनौती देकर जा रहा हूं कि इन्होंने क्यों जो पदोन्नति में क्यों आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण वापस क्यों ले लिया। इसका उत्तर नहीं है। आम्बेडकर जी के नाम का जिला फिर देखिए। मैं इनको सुन रहा था ना शोभना जी। जिज्ञासु जी, ये बड़ी गलत बात है। आपने अपनी बात पूरी तसल्ली बख्श तरीके से कही। प्रेम शुक्ला ने एक बार आपकी बात को नहीं काटा, अब उनको भी तो बोलने दीजिए ना। अब ये तरीका गलत है। झूठ बोलते हैं कि सुनने की सीमा होती है शोभना जी। वो आपकी बात को झूठ कह रहे हैं लेकिन फिर भी वो बीच में नहीं बोले। आपके पास आऊंगी, आपको मौका, आप बोल दीजिएगा कि झूठ बोल रहे हैं। आप बोलिए। बोलिए विश्वमन करें ये। बोलिए क्या ये सत्य? देखिए विश्वमन आप कर रहे हैं। आप आरक्षण तो खत्म किया योगी ने, मैं कैसे विश्वमन कर रहा हूं? जाति जनजाति के लोगों के खिलाफ आप फिर लेके बोल रहे हैं। शोभना जी क्या हो जाता है? बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। बातें जैसे नृशंस कांड जिनके कार्यकाल में हुए, दलितों को घेर कर जलाकर मारा गया और लालू जी ने उन अपराधियों को सजा दिलाने के लिए भी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। ये सत्य है कि रणवीर सेना को फाइनेंस करने वाले भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त अटल जी की सरकार में शामिल मंत्री थे। अरे आप लोगों ने डिबेट डिरेल कर दी मेरी। अब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। क्या तरीका है शोभना जी? ये लालू और प्रिय मंत्री रणवीर सेना के फाइनेंसर है, ये जांच में आया, आपको मालूम ही नहीं है? लीजिए। इतने मनुष्यता विरोधी काम करने वाले लोग क्या क्या प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं? मैं अब आपकी डिबेट छोड़ के जाता हूँ क्योंकि आप जी न्यूज जो है उसमें सपा और आरजेडी को सबसे ज्यादा हर आरोप पर जवाब के लिए आ रही जी न्यूज अगर जो है प्रेम शुक्ला जी, हर आरोप पर जवाब के लिए मैं आपके पास आ रही हूँ। आप मुझे पर नाराज हो रहे हैं। हर आरोप का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ स्टूडियो में बैठी हुई हूँ, मैं कैसे उनका मुंह पकड़ लूं? मैं कैसे उनका, मैं तो कह ही सकती हूँ ना कि शांत हो जाइए। आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो कह ही सकती हूँ ना कि डिबेट में एक एक कर बोलिए। अब मैं किसी की आवाज नहीं दबा सकती। अब वो फिर पर आरोप लगाएंगे। लेकिन मेरी जितने भी पैनलिस्ट हैं सबसे विनती है हाथ जोड़कर कि एक एक कर बोले। मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोलता। बिल्कुल, मैं इस संयम की आपकी तारीफ भी करती हूँ। ये बात सही है जिज्ञासु जी, ये बात गलत है। देखिए मुझे अब माइक ऑफ करना पड़ेगा, फिर बीच में नहीं बोलेंगे आप। जो है कोई बीच में नहीं बोलेगा। प्रेम शुक्ला अपनी बात रखिए। बोल रहे हैं, सुन रहे हैं।
सुनने दीजिए, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। आपका पीसीआर इस षड्यंत्र में शामिल है। आपका सर, आप चाहे तो अगर कोई व्यक्ति 2 सर, आप तो मतलब ऑडियो डाउन कर सकता है। सर, आप हम गरीबों के पीछे पड़ गए। वो चाहता नहीं कि सत्य सामने जाए, असत्य जो है लगातार बोला जाए। प्रेम शुक्ला जी, कहा आप तो मतलब मैं हर जवाब के लिए आपके पास आ रही हूँ। मैं माइक ऑफ किसी का नहीं कर सकती, क्योंकि फिर आरोप उल्टा वो हम पर लगाएंगे कि साहब आप तो बीजेपी को सुनती है सिर्फ। मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आप उनके मेरे बीच। चलिए ठीक है, जिज्ञासु जी आप बीच में नहीं बोलेंगे। प्रेम शुक्ला जी, चलिए नाराजगी छोड़िए, अपने आरोपों का जवाब दीजिए ना प्रेम जी। चलिए प्रेम जी, जवाब दीजिए। आपने 10 बार कहा और 10 बार बोला गया। 3 बार कपिल श्रीवास्तव ने, 7 बार जो है जयंत जिज्ञासु मेरे बीच में बोले, 7 बार, और 10 बार आपकी बात नहीं मान रहे हैं। मैं ऐसा करूंगा तो आपका पीसीआर मेरी आवाज बंद कर। चलिए बोलिए ना सर, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। बार हो रहा है ये। हाँ सर, बोलिए, अपनी बात को रखिए। मैं आपको सुन रही हूँ, सिर्फ इस समय आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बात कीजिए अपनी। हाँ, सुश्री मायावती ने जिले का नामकरण किया, वो परिवर्तित कर दिया गया था। ये सब क्या सत्य नहीं है कि सुश्री मायावती जो जिसे पहली दलित मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हुआ, उनका चीर हरण करके उनकी हत्या का प्रयास मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में किया गया, सत्य है कि नहीं है? ये सत्य है कि नहीं है कि पदोन्नति में से आरक्षण वापस लेने का काम जो है श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने किया था? इसका उत्तर कोई नहीं देता है। क्या यह सत्य नहीं है कि श्रीमान लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में लक्ष्मणपुर बाथे जैसा नरसंहार हुआ, और नरसंहार के दोषियों को दंड दिलाने के लिए जिस तरह की जांच और जिस तरह का अभियोजन होना चाहिए था, वो अभियोजन नहीं किया गया? यह सत्य नहीं है क्या कि तमाम सेनाएं लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में ही बनी? नीतीश कुमार के कार्यकाल में उन सेनाओं की हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्या कारण है? तो उन सेनाओं ने लगातार हत्याएं की, ये सत्य है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है प्रेम शुक्ला जी। अतिकुर रहमान, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। देश के मुसलमान के उत्थान की बात हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन क्या मुसलमान का उत्थान हो पाया है? और आप बतौर मुसलमान क्या सोचते हैं इस पूरे आरक्षण के मुद्दे को लेकर, अपने उत्थान को लेकर, अपनी कम्युनिटी के उत्थान को लेकर? देखिए शोभना जी, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी ने कर्नाटक की बात की थी, 4% जो इन्होंने खत्म किए थे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया है। तो आपको कम से कम सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है शोभना जी कि अगर बीजेपी ये कहती है कि वो पसमानदा मुसलमानों का उत्थान करना चाहती है, तो प्रेम शुक्ला जी आपको बताएं कि बगैर रिजर्वेशन के किस तरह से पसमानदा मुसलमानों का उत्थान वो करेंगे, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है। जिस विशियस सर्कल को आपने बनाया है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया है रिजर्वेशन के, उसमें रिजर्वेशन ही क्या अपलिफ्टमेंट का एक सोल जरिया है। आप क्यों नहीं बेसिक एमेनिटीज देकर एफर्मेटिव एक्शन पर ध्यान देते हैं? इस विशियस सर्कल के कम से कम मुसलमानों को मैं आह्वान करता हूं कि वो बाहर आए। जब तक के बेसिक एमेनिटीज ग्राउंड लेवल पे नहीं मिलती हैं, जब तक एफर्मेटिव एक्शन नहीं होता है, रिजर्वेशंस खत्म नहीं होंगे। ये जाल है पॉलिटिकल पार्टीज का बुना हुआ। जितनी जल्दी पसमानदा मुसलमानों को के विकास की आप बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, बिना आरक्षण का प्रावधान किए कैसे मिलेगा? ये सवाल है आपसे अतिकुर रहमान का। देखिए अतिकुर रहमान का मैं पहले निंदा करता हूं कि आरक्षण को विशेष सर्कल कह रहे हैं। आरक्षण जो है जिससे सामाजिक उत्थान होना है उसको विशेष सर्कल कहना, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर द्वारा लाए गए प्रावधान को विशेष सर्कल कहना, मैं पहले इसकी निंदा करता हूं। और ये जो है ये आरजेडी के प्रवक्ता, सपा के प्रवक्ता जो है अतिकुर रहमान, चूंकि वो मुसलमान है इसलिए उनके इस जो है अतिकुर रहमान बीच में ना बोले, प्लीज बीच में ना बोले, उनको अपनी बात पूरी करने दें। हाँ। ये चुप्पी ये बताती है कि किस तरह से विशेष सर्कल जैसे शब्द का प्रयोग आरक्षण के लिए, चूंकि इस्लामिक रिसर्च से लिख दिया गया है इसलिए ये शांत रहते हैं। मैंने इसे सिर्फ पसमानदा मुसलमान को लेकर आप बात कर रहे हैं, उस पर सवाल है प्रेम शुक्ला जी। अंत्योदय हमारा सिद्धांत है, हम तो कह रहे पसमानदा का कल्याण होना चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। और हमारा ये कहना है कि इस्लाम की ये विफलता है क्या कि उसने जो क्या इसको इस्लाम की विफलता मानी जाए कि भारत में जो है लगातार, देखिए फिर गालियां दे रहे हैं मुझे।
ठीक है, मुझे कपिल गालियां जी दी जा रही है आपके चैनल पर और बीच में ठीक है, बोलकर। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, गालियां दी कपिल गई जी है कुछ मेरे कह रहे हैं, ठीक है, मेरे लिए मैंने शुक्ला जी सुन लिया आपको। कपिल जी बोलिए क्या कह रहे हैं आप? कपीस ने मुझे गाली दी। गाली दी? कपीस ने मुझे गाली दी। किसने गाली दी? ऑन एयर क्या बोला कपिल जी आपने? उन्होंने अरे हमने तो कुछ बोला ही नहीं है। प्रयोग किया। अरे प्रेम शुक्ला जी, आप भी ना आज कुछ अलग ही मूड में हैं आप सर। काम बज रहा है और आप हंस भी रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, आप हंस भी रहे हैं, आज आप कुछ अलग ही मूड में हैं। मैं उनको दोगला कह दूं, मैं उनको दोगला कहूं, उन्होंने मुझे दोगला कहा, मैं उनको दोगला कह दूं, दो बाप की संतान कह दूं, आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है। ये बता भी नहीं पा रहे। देखिए गालियां बकरा देख ले कि हमने कौन सी गाली दी। अच्छा मैं दूसरी बात नहीं गुरु, अब गालियां बको और कुछ नहीं किया, उत्तर है नहीं। हमारे मित्र जो है, हमारे मित्र कपिल जी वो गालियां दे रहे हैं और उनके नेता मंदिर में जा रहे हैं तो आपके कार्यकर्ता मंदिर धो रहे हैं। ये मतलब किस तरह की राजनीति शुरू हो गई है? नेता के लिए मंदिर नहीं धोया गया, उन्होंने गऊ खाने वालों को साथ ले गए, मंदिर धोया। गौ पक्षियों को साथ ले गए थे उनके नेता, उनके नेता गौ पक्षियों को मंदिर ठीक है, चलिए कपिल जी से जवाब ले लेते हैं। कपिल जी जाएगा, कपिल जी जवाब दीजिए। को ले गए थे उनके नेता मंदिर में और ये मंदिर का अवमानना थी। अभी सबको संस्कार सिखा रहे थे अपना भूले। अच्छा नहीं, चलिए अब अपनी बात, अब प्रेम शुक्ला जी सुन लेते हैं। उत्तर दिया मैंने, अब सुन लेते हैं। कपिल जी रखिए अपनी बात रखिए। तमाम प्रश्नों के उत्तर हम दे रहे हैं। बोलिए। देखिए बहुत सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा कुछ आपको दर्शन करा देता हूँ। पहला दर्शन कराते हैं जब अखिलेश यादव जी की सरकार गई थी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई थी। इन्होंने पूरे बंगले को, क्योंकि वो एक पिछड़े समाज से थे, एक यादव समाज से थे, तो साहब इन्होंने बकायदा गंगा जल छिड़कवा करके पूरा धुलवाया था घर और पोंछा मरवाया था। आप सोचो कि इनकी सोच क्या है। एक मुख्यमंत्री क्या ही उसमें रह सकता है, बावजूद उसके आप में सिर्फ इसलिए है कि हमारे अखिलेश यादव चलिए पुरानी बात हो गई ना, अभी जो बात कही है प्रेम शुक्ला जी ने उसका जवाब दीजिए। दूसरी बात कि 27% का आरक्षण है ओबीसी समाज का। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है और इनका पिछड़ा वर्ग आयोग भी था, लेकिन 69,000 शिक्षकों में सिर्फ 4% लोगों को इन्होंने आरक्षण दिया। जब ये बात उठी तो इनके अपने ही आयोग के अध्यक्ष ने इस बात का इल्जाम लगाया और फिर से मांग की कि उन्हें भरा जाए, लेकिन इन्होंने आयोग के अध्यक्ष को ही हटा के आयोग को भंग कर दिया उत्तर प्रदेश में। और इन्होंने अन्याय किया पिछड़ों के साथ, वो आपके सामने है। दलित उत्पीड़न की बात करते हैं, दलित उत्पीड़न तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सभी राजनीतिक दलों से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि और भी बहुत सारे मुद्दे, आप लोग सिर्फ SC, ST, OBC, आरक्षण, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, इससे बाहर निकलिए और आम जनता बहुत परेशान है, उसके मुद्दे हल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को। Zee News.